हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग होता क्या है? रोलिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और साथ में रोटेशनल मोशन भी होता है। तो इसको अपन कंबाइन क्या बोलते हैं? रोलिंग बोलते हैं। अब आज अपन देखेंगे प्योर रोलिंग क्या होता है, इसकी क्या क्या कंडीशन होती है। अब इसको समझने से पहले अपन क्या लेते हैं, यहाँ पे अपन एक डिस्क लेते हैं जिसका ये सेंटर है और सेंटर का जो वेलोसिटी है यहाँ से अपन ने एज्यूम की है वो क्या है, v ऑफ c है। और ये क्या कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। तो ये जो डिस्क है या फिर रिंग है, ये क्या कर रही है, गोल गोल घूमती हुई आगे की तरफ जा रही है। इसकी अपन ने एंगुलर स्पीड ले ली ओमेगा और इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, ये आगे की तरफ इस तरीके से जा रही है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस पे 4 पॉइंट लेंगे। ये है ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सर्कमफेरेंस पे अपन डिफरेंट पॉइंट लेते हैं। सर्कमफेरेंस में अपन ने यहाँ पे 4 पॉइंट लिए हैं, A, B, C, D। अब ये क्या कर रही है, इसका जो सेंटर है वो क्या कर रहा है, VC से आगे की तरफ जा रहा है। तो इसके जो सारे पार्टिकल है, या ये रिंग है या डिस्क है, इस पे जो सारे पार्टिकल होंगे वो उनकी सबकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VC। वो सब क्या करेंगे, VC से आगे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे A पार्टिकल पे क्या कर रहा है, VC से आगे की तरफ जा रहा है। B भी सेम VC से आगे की तरफ जाएगा। C भी VC से आगे की तरफ जाएगा और D भी VC से आगे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे जो पार्टिकल है, अब यहाँ पे अपन लेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या आ रही है। अब ये रिंग क्या कर रही है, गोल गोल घूमती हुई आगे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी अपन को क्या मिल जाएगी, r ओमेगा। और r ओमेगा की डायरेक्शन अपन को क्या मिलेगी, आगे की तरफ मिलेगी। बी पॉइंट पे देखते हैं तो r ओमेगा अपन को क्या मिलता है, टेंजेंट के अलॉन्ग मिलता है। तो यहाँ पे जब अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट पे तो वो अपन को इस तरीके से मिलेगा, ये हो गया r ओमेगा। अब सी पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। ये ओमेगा की वैल्यू अपन को कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अपन टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो अपन को किधर मिलेगी, पीछे की तरफ। तो r ओमेगा अपन को इस डायरेक्शन में मिलेगा। अब डी पॉइंट पे भी अपन को क्या लेना है, टेंजेंट लेना है। तो r ओमेगा अपन को इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो अब यहाँ पे A, B, C, D चारों पॉइंट पे अपन क्या देखते हैं, वेलोसिटी देखते हैं। A पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी क्या मिल रही है, लीनियर वेलोसिटी, और r ओमेगा दोनों अपन को क्या मिल रहा है, सेम डायरेक्शन में मिल रहा है। तो अपन लिखेंगे VC प्लस r ओमेगा। अब देखते हैं अपन सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे अपन को क्या मिल रहा है, जस्ट ऑपोजिट मिल रहा है। लीनियर वेलोसिटी अपन को आगे मिल रही है जबकि r ओमेगा अपन को क्या मिल रहा है, पीछे की तरफ मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, VC इज इक्वल टू क्या हो गया, सी पॉइंट पे वेलोसिटी अपन को मिल रही है VC माइनस r ओमेगा। अब देखते हैं अपन B और D पॉइंट पे। B और D पॉइंट पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे VC और r ओमेगा दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, इसका रिजल्टेंट लेंगे। तो अपन को ये क्या मिल जाएगा, VC का स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर। और यहाँ पे जो अपन को नेट वेलोसिटी मिलेगी उसकी डायरेक्शन अपन को कैसे मिलेगी, 45 डिग्री पे मिल जाएगी। सेम अपन देखते हैं डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे भी दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90। तो वेलोसिटी क्या मिल जाएगी अपन को, VC स्क्वायर प्लस r ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिल जाएगी, 45 पे मिल जाएगी। तो A पे अपन को क्या मिल रही है, डायरेक्शन अपन को मिल रही है आगे की तरफ। C पे अपन को क्या मिल रही है, इसके जस्ट ऑपोजिट पीछे की तरफ। और B पॉइंट और C पॉइंट पे, B और D पॉइंट पे अपन को क्या मिल रही है, 45 डिग्री पे मिल रही है। तो इस तरीके से अपन क्या देखते हैं, डिफरेंट पॉइंट पे अपन वेलोसिटी देखते हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग की क्या कंडीशन होती है, प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं प्योर रोलिंग की कंडीशन। तो यहाँ पे अपने पास में रिंग या डिस्क जो भी है वो क्या कर रही है, VC से तो आगे की तरफ जा रही है और साथ में क्या कर रही है, रोटेट भी हो रही है। तो उसकी अपन ने एंगुलर स्पीड ले ली है ओमेगा। अब यहाँ पे अपन ने डिफरेंट 3 पॉइंट लिए हैं, A, B, C। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, जो सरफेस से कॉन्टेक्ट में होता है, ग्राउंड से जो पॉइंट कॉन्टेक्ट में आता है, उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाती है, उस टाइम 0 हो जाती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, C किसके कॉन्टेक्ट में है, P के कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है,
vc माइनस vp और रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब जो भी पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के टच में आएगा, ग्राउंड के टच में आएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब ये सी पॉइंट जैसे यहाँ पे आया इसके कांटेक्ट में, इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। अब जैसे ही बी पॉइंट अगर इसके कांटेक्ट में आएगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। जब ए पॉइंट बी के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जो भी पॉइंट ग्राउंड के टच में आता है तो उस टाइम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। अब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट सी पॉइंट और पी पॉइंट दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी जब जीरो होगी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस कंडीशन में, प्योर रोलिंग की कंडीशन में, जब ये कांटेक्ट में होती है तो उस टाइम वहां पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। vc माइनस vp इज इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी अपन को क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। vc इज इक्वल टू vp। अब अगर अपन देखें सी पार्टिकल की वेलोसिटी, तो सी पार्टिकल की वेलोसिटी अपन को क्या मिलती है, ये vc तो जा रहा है आगे की तरफ और ये क्या कर रहा है, ओमेगा से गोल गोल भी घूम रहा है। तो ओमेगा अपन को क्या मिलेगा, आर ओमेगा अपन को मिलेगा पीछे की तरफ। तो सी पॉइंट की अपन को वेलोसिटी यहाँ पे क्या मिल जाएगी, यहाँ से अपन ने देखा था तो सी पॉइंट की वेलोसिटी अपन को क्या मिलती है, vc माइनस आर ओमेगा। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं, vc की वेलोसिटी अपन को क्या मिलती है, सी पॉइंट पे vc माइनस आर ओमेगा, और ये अपन को मिलती है p पॉइंट की वेलोसिटी के इक्वल। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, और ग्राउंड क्या है, रेस्ट में है, तो vp अपन को क्या मिल रहा है, जीरो। vp है यहाँ पे जीरो, vc माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, vc इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, vc अपॉन आर। तो ये अपन को मिलती है प्योर रोलिंग की कंडीशन। क्या देखा अपन ने, एक यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक रिंग या डिस्क वो क्या कर रही है, ओमेगा से गोल गोल घूमती हुई आगे की तरफ जा रही है। इसका जो सेंटर है उसकी अपन ने लीनियर वेलोसिटी ली है vc, और ये क्या कर रही है, ओमेगा से गोल घूम रही है। तो अपन ने प्योर रोलिंग की कंडीशन देखी है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो ग्राउंड से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उस टाइम जीरो होती है। और ग्राउंड क्या है, यहाँ पे रेस्ट में है, तो यहाँ पे ग्राउंड पे पी पार्टिकल की वेलोसिटी अपन को क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। अब जैसे ये सी पॉइंट यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा, पी से कांटेक्ट में आएगा, तो सी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जैसे बी पॉइंट यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो, ए पॉइंट यहाँ से कांटेक्ट में आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब इस पॉइंट की, जो अपन ने रिंग या डिस्क लिया है उसके पॉइंट की और ग्राउंड के पॉइंट दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, मतलब दोनों की वेलोसिटी अपन को इक्वल मिलेगी। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं सी पॉइंट की वेलोसिटी अपन को क्या मिलती है, फॉर्मूले से vc माइनस आर ओमेगा, और जो ग्राउंड के कांटेक्ट में पॉइंट है उसकी वेलोसिटी अपन को क्या मिलेगी, जीरो, क्योंकि वो क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। तो यहाँ पे अपन ने किया जीरो, तो यहाँ से अपन को क्या मिलता है, vc इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी अपन को क्या मिलती है, vc अपॉन आर। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि जब बॉडी कांटेक्ट में होती है तो उस टाइम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, और ओमेगा की वैल्यू अपन को क्या मिलती है, vc अपॉन आर। और इस टाइम इसमें क्या होती है, स्लिपिंग होती है। इस टाइम यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। तो प्योर रोलिंग में अपन ने क्या देखा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, ये एक रिंग या डिस्क जो भी है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोल करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, तो जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ग्राउंड से, जो पॉइंट ग्राउंड से टच में होता है, उन दोनों के बीच के जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे अपन को रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, जहाँ पे v क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी होती है। लेकिन ये रिजल्ट ऑलवेज करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे अपन ले लेते हैं एक सेकंड केस। ये क्या है, दूसरे के, ये जो सेकंड केस है फर्स्ट केस से पूरा अलग है। पहले अपन ने देखा था उसमें अपन ने क्या लिया था, एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, रोल करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। ओमेगा अपन ने ली थी उसकी एंगुलर वेलोसिटी, और vc अपन ने क्या लिया था, उसके सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी। ये केस था जिसमें ग्राउंड क्या था, स्टेशनरी था। तो जैसे ही सारे पार्टिकल, जो सारे पार्टिकल अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आएंगे, ग्राउंड से टच में आएंगे, तो उन दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी
क्या हो जाएगी उस टाइम 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे उस टाइम अपन को रिजल्ट मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वीसी अपॉन आर। अब यहाँ पे अपन सेकंड केस ले रहे हैं, अपन एक प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, प्लेटफॉर्म की अपन ने वेलोसिटी ले ली वी नॉट। अब इस पे क्या कर रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, रोल होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है और प्लेटफॉर्म भी आगे की तरफ जा रहा है। प्लेटफॉर्म भी मोशन में है और जो ऑब्जेक्ट अपन ने लिया है वो भी मोशन में है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की अपन ने एंगुलर वेलोसिटी ले ली ओमेगा और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। तो जो सारे पार्टिकल है वो क्या करेंगे, वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएंगे। प्योर रोलिंग की अपन ने कंडीशन क्या देखी थी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अपन को रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिलती है, 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये अपने पास में ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट की वेलोसिटी और जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है उन दोनों की वेलोसिटी अपन को क्या मिल जाएगी, सेम मिल जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी 0 मतलब वीसी माइनस वीपी क्या हो गया, 0। तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। जितना वीसी है उतना ही अपन को क्या मिलता है, वीपी मिलता है। अब वीपी अपन को क्या मिलता है, वीपी है यहाँ पे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, वी नोड से आगे की तरफ जा रहा है। तो ये जो पी पॉइंट है वो भी क्या करेगा, वी नोड से आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे वी नोड। अब देखते हैं अपन वीसी की वेलोसिटी। तो सी पार्टिकल है, जैसे ए पार्टिकल है, ए पार्टिकल की वेलोसिटी अपन को क्या मिलती है, वी तो मिलता है आगे की तरफ और आर ओमेगा भी अपन को मिलता है आगे की तरफ। बी पॉइंट पे वी तो अपन को मिलता है आगे की तरफ और आर ओमेगा अपन को क्या मिलता है, टेंजेंशियली। अब सी पॉइंट पे अपन देखते हैं तो वी तो मिल रहा है अपन को आगे की तरफ और आर ओमेगा अपन को क्या मिलेगा, पीछे की तरफ। ये पीछे की तरफ क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी अपन को कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रही है। तो ए पे जब अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ मिलती है, बी पे अपन को डाउनवर्ड मिलती है और सी पे अपन को बैकवर्ड साइड में मिलती है। तो सी पॉइंट पे अपन को वेलोसिटी क्या मिलती है, फॉर्मूले से v माइनस आर ओमेगा। तो यहाँ पे अपन को ओमेगा क्या मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अपन को क्या मिलती है, v माइनस वी नॉट अपॉन आर। तो यहाँ पे अपन को एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलती है, v माइनस वी नॉट अपॉन आर। तो ये अपने पास में जो फॉर्मूला है ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है। ये अपन को क्या देखना है, अपन को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसकी अपन को रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिलती है, 0। अगर ग्राउंड रेस्ट पे है तो आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर प्योर रोलिंग में। अगर जो प्लेटफॉर्म है वो क्या कर रहा है, मोशन में है, तो उस टाइम आपको एंगुलर वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, v माइनस वी नॉट अपॉन आर। तो कॉन्सेप्ट अपना क्या है कि जो भी पॉइंट क्या कर रहा है, ग्राउंड से कांटेक्ट में आता है, उस टाइम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जब ए पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा पी पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी 0, बी पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0, सी पॉइंट अगर यहाँ पे पहुंचेगा तो उस टाइम उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0। सिर्फ पी पॉइंट पे अपन को रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन यूज करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट अपन इसमें और देखते हैं। अब यहाँ पे अपन ने क्या ली है, 3 रिंग ली है जिसकी अपन ने लीनियर वेलोसिटी ली है v और ये क्या कर रही है, ओमेगा से रोटेट हो रही है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे अपन इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो v अपन को मिलेगा आगे की तरफ और r ओमेगा अपन को क्या मिल जाएगा, पीछे की तरफ। तो इसका फाइनल रिजल्ट अपन को क्या मिलेगा, v मिल रहा है अपन को आगे की तरफ और r ओमेगा मिल रहा है पीछे की तरफ। अब यहाँ पे अपन एक कंडीशन लेते हैं, अगर v की वैल्यू r ओमेगा से ज्यादा है तो v की वैल्यू r ओमेगा से ज्यादा है तो ये क्या करेगी, आगे की तरफ स्लिप होगी। तो इस टाइम अपन क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसमें क्या हो रही है, फॉरवर्ड स्लिपिंग रोलिंग हो रही है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो v अपन को मिलेगा आगे की तरफ और r ओमेगा अपन को क्या मिलेगा, पीछे की तरफ। अब यहाँ पे अपन क्या कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन सेकंड अपन ले रहे हैं कि जो r ओमेगा है उसकी वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है v से। अब r ओमेगा ज्यादा है v से तो ये इसमें क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, बैकवर्ड स्लिपिंग फ्लो रोलिंग। तीसरी कंडीशन अपन देख रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे v अपन को मिल रहा है आगे की तरफ और r ओमेगा अपन को मिल रहा है पीछे की तरफ। तो v और r ओमेगा जब दोनों इक्वल होते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, v अपॉन r। और ये क्या है, प्योर रोलिंग की कंडीशन है। और इस टाइम क्या होती है, इसमें स्लिपिंग नहीं होती है। फॉरवर्ड रोलिंग और बैकवर्ड रोलिंग, फॉरवर्ड रोलिंग कब होती है, जब v की वैल्यू ज्यादा होती है r ओमेगा से, तो ये होती है फॉरवर्ड रोलिंग। फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है
कि जो बॉडी होती है वो क्या करती है, स्लिप करती है, जबकि रोलिंग में क्या करती है, वो पूरी रोल करती है। जैसे अगर कोई एक बॉल होती है तो बॉल को अगर अपन ग्राउंड से ऐसे स्लिप कराते हुए आगे की तरफ भेजते हैं तो वो क्या होती है, फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसमें होती है जब आर ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होती है तो होती है बैकवर्ड स्लिपिंग। जबकि प्योर रोलिंग में क्या होती है, ये एकदम स्मूथली वहां से क्या हो जाती है, यहाँ पे एकदम स्मूथली आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होती है, स्लिपिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वहां की अपन को रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिलती है, 0। मतलब जो ऑब्जेक्ट है और ग्राउंड है दोनों पॉइंट की अपन को वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, इक्वल मिल जाएगी। तो ये था प्योर रोलिंग और इस पे बेस अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।